जब अज़्म और ईमान यकजा हों तो कुस्तुनतुनिया जैसी दीवारें भी गिर जाती हैं। ये दास्तान है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की, जिसने नबवी पेशगोई को सच करके तारीख का रुख बदल दिया। 30 मार्च 1432 को अदरना में सुल्तान मुराद सानी के घर मोहम्मद की पैदाइश हुई। एक ऐसा शहजादा जो बचपन ही से गैर मामूली जहानत और बड़े ख्वाबों का मालिक था। शहजादा मोहम्मद की तरबियत आख शमसुद्दीन ने की, जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वही कुस्तुन दुनिया के फातेह होंगे। इसी यकीन ने उनकी शख्सियत को अजीम मकसद के लिए तैयार किया। कम उम्री में ही मोहम्मद ने तलवारबाजी और जंगी फनून में महारत हासिल कर ली। उनके बाजू मजबूत और दिल बेखौफ था। वो पैदाइशी सिपह सालार थे। 12 बरस की उम्र में मोहम्मद पहली बार तख्त नशीन हुए। दुश्मनों ने कमजोरी समझी, मगर उन्होंने साबित किया कि अज़्म उम्र का मोहताज नहीं होता। यूरोपीय लश्करों के हमले पर मोहम्मद ने दानिशमंदी से वालिद को वापस बुलाया। उन्होंने अना कुर्बान करके सल्तनत को बचाया और क़यादत का पुख्ता तजर्बा हासिल किया। 1451 में 19 बरस की उम्र में दोबारा तख्त संभाला। अब उनकी निगाह सिर्फ एक हदफ पर थी, कुस्तुनतुनिया की फतह। मुहासरे से पहले सुल्तान ने रोमेली हिसार तामीर करके बहरी रास्ता बंद कर दिया। ये चाल बाज़ंतीनियों के लिए फैसला कुन साबित हुई। सुल्तान ने औरबन से अजीम तोपें तैयार करवाईं, जो दीवारें तोड़ने की सलाहियत रखती थीं। वो अपने दौर की जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी के मालिक थे। 6 अप्रैल 1453 को 80,000 फौज के साथ मुहासरा शुरू हुआ। सुल्तान खुद क़यादत कर रहे थे और फतह का अज़्म हर दिल में मौजज़िन था। तवील मुहासरे में थकन बढ़ी, मगर सुल्तान ने दुआ और हौसले से लश्कर को साबित कदम रखा। वो हार मानने वाले न थे। समंदरी जंजीर के जवाब में सुल्तान ने 70 जहाज खुश्की पर से गुजार दिए। ये हैरान कुन चाल दुश्मन के दिफा को तोड़ गई। 29 मई 1453 को दीवारें टूट गईं और उस्मानी लश्कर शहर में दाखिल हुआ। बाज़ंतीनी गुरूर मिट गया और नया दौर शुरू हुआ। सुल्तान आजजी के साथ शहर में दाखिल हुए। ईया सूफिया में सजदा अदा किया और ईसाइयों को अमान देकर रवादारी की मिसाल कायम की। कुस्तंतिनिया अब इस्तंबुल बना। मसाजिद, मदारिस और इल्म के मराकिज़ कायम हुए और शहर इस्लामी तहजीब का मरकज़ बन गया। ईया सूफिया को एहतराम से मस्जिद बनाया गया और पहली जुम्मा अदा हुई। सुल्तान ने दीन और फ़न तामीर दोनों का वक़ार बरकरार रखा। फ़तह के बाद सुल्तान ने बुल्कान का रुख किया और सर्बिया को सल्तनत में शामिल कर लिया। यूरोप में उस्मानी ताकत मुस्तहकम हुई। बोस्निया में अदल देखकर लोग जौक दर जौक इस्लाम लाए। सुल्तान ने उन्हें हुकूक दिए और खित्ता मजबूती से सल्तनत में शामिल हो गया। बहरा अस्वद उस्मानी कंट्रोल में आ गया। बहरी ताकत ने तिजारत और सियासत दोनों में उस्मानियों को बरतरी दी। सुल्तान भेस बदलकर रियाया का हाल जानते। एक दुकानदार की दयानत देखकर वो समझ गए कि असल ताकत अखलाक में है। सुल्तान का मुकाबला विलाद सोम ड्रिकोला से हुआ, जो अपनी दरिंदगी के लिए मशहूर था। सुल्तान ने उसे शिकस्त देकर वालखिया को दोबारा सल्तनत में शामिल कर लिया और जुल्म का खात्मा किया। सुल्तान ने पहला बाकायदा कानून नामा मुरत्तब किया, जिसने इंतजाम, अदल और माली निज़ाम को मजबूत बुनियाद फराहम की। यही कानून सदियों तक सल्तनत की ताकत बना रहा। इस्तंबुल में फातिह मस्जिद और अजीम तालीमी मरकज़ कायम किया गया। सुल्तान खुद इल्म से मोहब्बत रखते और इल्मी मजालिस में शरीक होते थे। 1461 में तराबजुन फतह हुआ और इनातोलिया से बाज़ंतीनी असर मुकम्मल ख़त्म हो गया। ये सुल्तान की एक और फैसला कुन कामयाबी थी। सुल्तान फ़नून के कदरदान थे। उन्होंने अतालवी मुसव्विर बेलिनी को बुलाया ताकि इस्तंबुल मशरिक़ व मग़रिब के फ़न का मरकज़ बने। उथलूक बेली की जंग में ओज़ुन हसन को शिकस्त देकर सुल्तान ने इनातोलिया में उस्मानी बरतरी हमेशा के लिए मुस्तहकम कर दी। सुल्तान ने तोप खाने को जदीद बनाया। मुतहर्रिक और ताकतवर तोपों ने उस्मानी फ़ौज को नाकाबिल शिकस्त बना दिया। ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात करके सुल्तान ने मेरिट को फ़ौक़ियत दी। काबिल अफराद को ओहदे देकर सल्तनत को मजबूत बनाया। करीमिया की इताअत से बहरा अस्वद मुकम्मल उस्मानी कंट्रोल में आ गया और शुमाली तिजारती रास्ते महफूज हो गए। सुल्तान फल्कियात और रियाजी के शैदाई थे। उन्होंने रसदगाह कायम की और इल्म को इबादत समझा। 1480 में ओट्रांटो पर कब्जे ने यूरोप को हिला दिया। सुल्तान का अगला ख्वाब रूम की फतह था।
टोपकापी महल ताकत और सादगी का मरकज बना, जहां से सुल्तान 3 बराअज़मों पर फैली सल्तनत चलाते थे। रोड्स का मुहासरा पहली बार कामयाब न हुआ, मगर दुश्मन जान गए कि उस्मानियों की पहुंच हर जगह है। सुल्तान ने सिक्का साजी और मईशत को मुनज़्ज़म किया। उन इस्लाहात से सल्तनत खुशहाल और मुस्तहकम हो गई। यूरोप सुल्तान की फुतूहात से खौफजदा था, मगर उनकी सियासत और जासूसी निज़ाम ने हर इत्तेहाद नाकाम बना दिया। सुल्तान ने अपने बेटों की बेहतरीन तरबियत की, अगरचे बाद में तख्त की कशमकश ने सल्तनत को आजमाइश में डाला। 1481 में एक नई मुहिम की तैयारी शुरू हुई। बीमारी के बावजूद सुल्तान का इरादा इटली की तरफ था। 3 मई 1481 को गीब्जे में सुल्तान का इंतकाल हुआ। 49 बरस की उम्र में एक अजीम फातिह दुनिया से रुखसत हो गया। 30 साला दौरे हुकूमत में उन्होंने सल्तनत को आलमी ताकत बना दिया। उनकी असल ताकत इल्म, अदल और तवक्कुल थी। यूरोप ने उनकी मौत पर सिक का सांस लिया, मगर सुल्तान की कायम की हुई ताकत सदियों तक कायम रही। जानिसार फौज सुल्तान की सबसे मुनज़्ज़म और वफादार ताकत थी, जो हर मैदान में दुश्मन पर तहर बनकर टूटती थी। इस्तांबुल की अजीम शिप यार्ड ने उस्मानियों को समंदरी कुव्वत बनाया और बहरी गलबा मजबूत किया। सुल्तान 7 ज़बानों के माहिर और इल्म के शैदाई थे। उनके दौर में इस्तांबुल इल्मी मरकज बन गया। मुफ्त हस्पताल और फलाही इदारों ने रियाया को सहारा दिया। सुल्तान अपनी आवाम के लिए शफीक हुक्मरान थे। तिजारती रास्तों और सड़कों के जाल ने सल्तनत को माशी ताकत बना दिया और इस्तांबुल आलमी मंडी बन गया। सुल्तान का अदल सबके लिए बराबर था। उन्होंने खुद को भी कानून के सामने पेश करके इंसाफ की मिसाल कायम की। सुल्तान तहज्जुद गुजार और दरवेश सिफत थे। वो हर कामयाबी को अल्लाह के फजल का नतीजा समझते थे। सहने समान यूनिवर्सिटी ने दीनी और साइंसी उलूम को फ़रोग़ दिया और नई नस्ल को क़यादत के लिए तैयार किया। सुल्तान ने बिखरे मुसलमानों को मुत्तहिद करके खिलाफत को आलमी वक़ार अता किया। ये तो सिर्फ उनकी अज़मत की एक झलक है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की दास्तान अभी बाकी है। सुल्तान ने जानिसार फ़ौज को जदीद हथियारों और सख्त नज़्म व ज़ब्त से आरास्ता किया। ये वफ़ादार सिपाही मैदान जंग में मौत से न डरते थे और उनकी हैबत ही दुश्मन को पसपा करने के लिए काफ़ी थी। फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान ने बुल्कान का रुख किया। मोरा और यूनान में बाज़ंतीनी मुज़ाहिमत सुल्तान की हिकमत अमली और ताकतवर तोप खाने के सामने ज़्यादा देर न ठहर सकी। सुल्तान ने बाकायदा कानून नामा मुरत्तब करके टैक्स, अदल और हुकूमती निज़ाम को मुनज़्ज़म किया। इसी मजबूत इंतज़ामी ढांचे ने सदियों तक उस्मानी सल्तनत को इस्तेहकाम बख्शा। इस्तांबुल में सहने समान कायम करके सुल्तान ने दीनी व असरी उलूम को फ़रोग़ दिया। वो खुद इल्मी मजालिस में शरीक होते और इल्म को कौम की बका की बुनियाद समझते थे। सुल्तान का अदल बेमिसाल था। एक ईसाई मेमार के मामले में उन्होंने खुद को काजी के सामने पेश किया, क्योंकि उनके नज़दीक कानून सब पर बराबर लागू होता था। सुल्तान भेस बदलकर रियाया के हालात जानते थे। एक दुकानदार की दयानत देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया कि उनकी कौम अखलाक में बुलंद है। उस्मानी बहरिया को मजबूत बनाकर सुल्तान ने बहरा अस्वद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। तिजारती रास्ते महफूज हुए और सल्तनत माशी तौर पर बेहद मुस्तहकम हो गई। तोपकापी पैलेस की तामीर ने सल्तनत को एक मजबूत मरकज दिया। यही महल आने वाली सदियों तक उस्मानी इक़्तिदार की अलामत बना रहा। सुल्तान को फल्कियात और रियाजी से गहरा शगफ था। अली कोशजी को बुलाकर उन्होंने रसदगाह कायम की और इल्म व हुक्मरानी को यकजा किया। सुल्तान की रूहानियत गहरी थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र की दरियाफ्त उनके लिए रूहानी कामयाबी थी, जहां उन्होंने अजीम मस्जिद तामीर करवाई। 1461 में तराबज़ोन की फतह के साथ अनातोलिया से बाज़ंतीनी असर मुकम्मल ख़त्म हो गया और पूरा खित्ता उस्मानियों के कब्ज़े में आ गया। विलाड ड्रेकोला की बगावत को सुल्तान ने फैसला कुन मुहिम से कुचल दिया और वलाखिया को दोबारा सल्तनत में शामिल करके जुल्म का खात्मा किया। करीमिया की फतह से बहरा अस्वद मुकम्मल उस्मानी कंट्रोल में आ गया और शुमाली तिजारती रास्ते सल्तनत की ताकत बन गए। सुल्तान ने अतालवी मुसव्विर बेलिनी को बुलाकर फ़नून की सरपरस्ती की और इस्तांबुल को मशरिक़ व मग़रिब के सकाफ़ती सिंगम में बदल दिया। शहज़ादा बायज़ीद और जम सुल्तान की सख्त तरबियत की गई
تاکہ سلطنت علمی اور عسکری بنیادوں پر مضبوط رہے۔ 1480 میں اوٹرانٹو کی فتح نے یورپ کو ہلا دیا۔ سلطان کا خواب روم تک پہنچنا تھا، جس کی تیاری آخری وقت تک جاری رہی۔ فاتح مسجد اور اس کا عظیم تعلیمی کمپلیکس سلطان کی علم دوستی کی یادگار ہے، جہاں دنیا بھر سے طلباء علم حاصل کرتے تھے۔ نیا سکہ سلطانی جاری کر کے سلطان نے معیشت کو مضبوط کیا اور عثمانی خزانے کو جنگوں کے باوجود مستحکم رکھا۔ سلطان کی فتوحات سے یورپ خوفزدہ تھا، مگر ان کی سیاسی بصیرت اور مضبوط جاسوسی نظام نے دشمنوں کے اتحاد توڑ دیے۔ سلطان نے بکھرے مسلمانوں کو متحد کر کے خلافت کو عالمی وقار عطا کیا اور ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی۔ سلطان نے اناطولیہ کی چھوٹی ریاستوں کو متحد کر کے مرکزی اقتدار مضبوط کیا اور داخلی بغاوتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے عدالتی نظام کو از سر نو منظم کیا تاکہ ہر شہری کو فوری اور منصفانہ انصاف میسر آ سکے۔ استنبول کی فصیلوں کی مرمت اور نئے قلعوں کی تعمیر سے شہر کو ناقابل تسخیر دفاعی حصار میں بدل دیا گیا۔ سلطان نے زرعی اصلاحات کر کے کسانوں کو زمین کا تحفظ دیا، جس سے پیداوار بڑھی اور معیشت مستحکم ہوئی۔ ان کی فوجی حکمت عملی برق رفتاری اور اچانک حملوں پر مبنی تھی، جس نے دشمن کو ہمیشہ حیران رکھا۔ سلطان نے یورپی ریاستوں سے سفارتی تعلقات قائم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں رکھا۔ تعلیمی اداروں میں فلسفہ، ریاضی اور فلکیات کی تعلیم کو فروغ دیا گیا تاکہ نئی نسل علم میں آگے بڑھے۔ عثمانی بحری بیڑے کو جدید جہازوں سے لیس کر کے سمندری حدود کو محفوظ بنایا گیا۔ سلطان کی مجالس علم میں علماء اور مفکرین شریک ہوتے، جہاں ریاستی امور پر گہری بحث ہوتی تھی۔ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے کاروان سرائے، پل اور سڑکیں تعمیر کر کے تجارت کو آسان بنایا۔ سلطان کا خواب ایک ایسی سلطنت تھا جہاں عدل اور علم ساتھ ساتھ چلے اور رعایا خود کو محفوظ سمجھے۔ انہوں نے فوج میں سخت نظم و ضبط نافذ کیا، جس سے سپاہی ہر لمحہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ سلطان کی قیادت میں استنبول مشرق و مغرب کے درمیان سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ انہوں نے مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی، جس سے مختلف مذاہب کے لوگ امن سے رہنے لگے۔ سلطان خود سادہ زندگی گزارتے اور شاہانہ اخراجات سے گریز کرتے تھے۔ ان کی راتیں عبادت میں اور دن ریاستی امور میں گزرتے۔ یہی توازن ان کی کامیابی کا راز تھا۔ انہوں نے نوجوانوں کو عسکری اور علمی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ سلطان کی اصلاحات نے عثمانی سلطنت کو ایک منظم اور طاقتور عالمی قوت میں بدل دیا۔ ان کی فتوحات صرف زمین کی نہیں بلکہ دلوں کی بھی تھی، جہاں عدل نے خوف کی جگہ لے لی۔ تاریخ آج بھی سلطان کی جرت، بصیرت اور ایمان کو یاد کرتی ہے۔ سلطان کی میراث صرف فتوحات نہیں بلکہ ایک مضبوط نظام حکومت تھا جو ان کے بعد بھی قائم رہا۔ ان کی قائم کردہ تعلیمی روایت نے آنے والی نسلوں کو علم اور قیادت کا شعور دیا۔ فوجی طاقت اور سیاسی حکمت عملی کا ایسا امتزاج کم ہی حکمرانوں کو نصیب ہوا۔ سلطان نے سلطنت کو 3 براعظموں تک پھیلا کر عالمی طاقت کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی شخصیت میں سپہ سالار، قانون ساز اور درویش ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ انہوں نے استنبول کو ایسا دارالحکومت بنایا جو صدیوں تک دنیا کی توجہ کا مرکز رہا۔ ان کے دور میں تجارت، علم اور فنون نے بے مثال ترقی کی۔ سلطان کا عزم آخری سانس تک کمزور نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ نئی مہم کی تیاری میں رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا قائم کردہ نظام سلطنت کو مضبوطی دیتا رہا۔ سلطان محمد فاتح کی داستان حوصلے، ایمان اور قیادت کی لازوال مثال ہے، جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ اس ڈاکیومنٹری کی تیاری میں ہم نے کسی فرضی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ 14 کے نزدیک سب سے معتبر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ سلطان کی کتاب قسم فتوحات کو ایک عینی شاہد کی حیثیت سے تحریر کیا گیا ہے۔ استنبول کے ٹوپکاپی محل میں محفوظ سلطان کے ذاتی خطوط اور شاہی فرمان اس ڈاکیومنٹری کی ساکھ کو مزید مضبوط بناتے ہیں، جن سے ان کی انتظامی اور سیاسی بصیرت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ عثمانیوں کے خاندانی شجرے اور ان کے ابتدائی نظام کو سمجھنے کے لیے تاریخ تبری کے حوالوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، جو اس عظیم سلطنت کی جڑوں کو علمی انداز میں واضح کرتی ہے۔ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے ان پیشگوئیوں کی تصدیق کی گئی ہے، جن کا ظہور سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا، جو ان کی روحانی عظمت اور نبوی خوشخبری کی واضح گواہی دیتی ہے۔
सहाबा किराम के इन मज़ारात की तफसील जो इस्तांबुल में मौजूद हैं असदुल गाबा से ली गई है, जो सुल्तान के दिल में मौजूद सहाबा की बेपनाह मोहब्बत और उनके रूहानी ताल्लुक को जाहिर करती है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी की उल-असाबा से इन अहादीस की तौतीक की गई है जो अमीर और उस लश्कर की फजीलत बयान करती हैं जिसने कुस्तंतनिया को फतह करना था। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम के अबवाबुल जिहाद से इन जंगी अखलाकियात की रहनुमाई ली गई है जिन पर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी तमाम फतूहात के दौरान सख्ती से अमल करके दुनिया को इस्लाम की असल रूह दिखाई। हमारी टीम ने इन तमाम माखिज का तकाबुल करके इस बात को यकीनी बनाया है कि आप तक सिर्फ वही मालूमात पहुंचाई जाएं जो मुस्तनद हैं, ताकि तारीख की असल रूह और सुल्तान की अजमत महफूज रहे। सुल्तान मोहम्मद फातेह की ये जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सच्चा ईमान और मेहनत नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अल्लाह हमें अपने उन अजीम इस्लाफ की अजमत को पहचानने की तौफीक दे। आमीन।